नमस्कार विद्यार्थियों एवं पालकगण और मेरे भारतवासियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में गुरु की महिमा का बखान किया गया है कि गुरु का स्थान कहाँ पर है। तो एक श्लोक के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरुर्देव महेश्वरा अर्थात गुरु ही महेश है। अर्थात महेश का मतलब होता है शंकर। गुरुर साक्षात परब्रह्मा, गुरु परमात्मा है। ऐसे गुरु के चरणों में मेरा नमन है। तो जब हमारे वेदों में गुरु का स्थान इतना उच्चतम है तो फिर हम क्यों नहीं मानते कि गुरु भगवान है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है वह गुरु की महिमा से अपरिचित है। यदि विद्यार्थी या शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार या उनके अनुसार बताए गए रास्ते पर चले तो अवश्य ही शिष्य उच्चतम स्थान प्राप्त करेगा। मैं आज आपके सामने इस वीडियो को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोरोना महामारी में बच्चा घर पर पढ़ रहा है, क्योंकि समस्त विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये अब हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, बच्चा स्वयं करके यदि व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षक के पास उसका होमवर्क भेजे तो इससे पता चल सकता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लेकिन उसमें उसने लिख लिया, अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये पता कैसे चलेगा। अब उसका टेस्ट लेना पड़ेगा कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। देखिए, ये चीनी बीमारी है कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस जब तक समाप्त नहीं होगा या इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक विद्यालय खुलना संभव नहीं है। तो जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे तब तक आपको घर पर रहकर ही अपना अध्ययन करना है। अध्ययन, अब आपको शिक्षक कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन उठाइए। जो भी समस्या है आप उनको कॉल करिए और पूछिए। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में डालिए कि सर हमको ये समस्या आ रही है, तो हम उसका उचित निराकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ विद्यार्थी इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल ही माध्यमिक शिक्षा मंडल से एक लेटर आया विद्यालय के लिए कि आपके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो विद्यालय होमवर्क दे रहा है उसको करना आपको अनिवार्य है। यदि आप नहीं करते हैं तो आपकी वार्षिक परीक्षा परिणाम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि इस बार ऐसा किया गया है कि 70% मार्क्स आपके विद्यालय देगा और 30% की आपकी परीक्षा होगी। तो जब तक आप विद्यालय जो होमवर्क दे रहा है उस होमवर्क को कर विद्यालय के समक्ष या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक या विद्यालय को नहीं भेजते तब तक आपको विद्यालय 70% मार्क्स नहीं देगा, ठीक है ना। अब ये तो हुई हमारी पढ़ाई के विषय में बात। तो शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं, इस विषय में। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। और ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति हुए। इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न
1954 में प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या होता है